देर जरूर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा श्रेया के केस में, ये चीज जान जाइए। एयरपोर्ट पे कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ती है तो थप्पड़ की गूंज पूरे देश नहीं विदेश तक पहुंच जाती है, लेकिन इतना बड़ा घटना बिहार में श्रेया कांड हो गई, क्या कोई नेशनल मीडिया के कान तक जू भी नहीं रहेगा? तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार सरकार जो है वो गहरी नींद में सोई हुई है। हम उनसे, मुख्यमंत्री जी से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि मुझे पता है महिलाओं के बारे में वो सुनते नहीं है। जब तक श्रेया के कातिल को उसकी जगह न पहुंचा दे तब तक हम लोग अभी देख सकते हैं कि हमने आपको श्रेया का कांड दिखाया था। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की टीम मौजूद है, जो कि बीना मानवी जी, प्रियंका झा, तमाम पटना से टीम पहुंची है श्रेया के घर पर। लेकिन 8 दिन बीत गए, श्रेया को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। वही अगर कंगना रनावत को कोई एक तबड़ाक मारता है, पूरा देश विदेश तमाम जगह मैटर गूंजने लगता है, लेकिन श्रेया को अभी तक न इंसाफ मिला है, न श्रेया का कोई सूद लेने वाला है। यहाँ के एसपी, डीएम, प्रशासन, तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैम, ये बताइए कि आप श्रेया के घर पर पहुंची हैं, इनसे बात की, इनके माता से बात की, क्या आपको लग रहा है? देखिए, लगेगा क्या, वही लग रहा है जो माता को लग रहा है, वो हमें लग रहा है। हमें पहले ही लग चुका था। हम तो दिन रात फोटो देख के, मैंने पहले ही परसों ही मैंने लाइव कर दिया था कि मैं आ रही हूँ। लेकिन जो हमें लग रहा है वो प्रशासन को नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम ये है, प्रशासन पहले लिपापोती करना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में लिपापोती हुआ, उसके बाद हत्या को आत्महत्या बोला गया। उसके बाद आज डीएम साहब आते हैं तो बोलते हैं आज ही मैंने फोटो देखा है। आप कहते हैं कि डीएम है, उसके बाद आज आप फोटो देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये हत्या प्रतीत होता है। तो इतना क्यों कंफ्यूजन भैया? पढ़ लिख के गए हो, बीपीएससी क्वालिफाई करके पहुंचते हो, आईएएस आईपीएस क्वालिफाई करते हो, बनते हो, और उसके बाद इतने एग्जाम पास करके तुम पढ़ते हो। हम लोग तो नहीं पढ़े हैं, हमारे पास सिर्फ जीवन का अनुभव है। अभी आते समय तमाम डॉक्टर्स को पटना के मैंने फोटो दिखाया, एक डॉक्टर ने नहीं कहा कि ये एसिड अटैक नहीं है। आप ये बताइए, ये वर्दी अपना बचाने के लिए हमारी बच्ची को न्याय नहीं दिलाएंगे? काहे कि इनके क्षेत्र में एसिड अटैक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि एसिड का नाम नहीं ले, अफवाह सोशल मीडिया पर न फैलाएं। कि उनके क्षेत्र में पाया गया एसिड, केमिकल बेचना मतलब ये गुनाह है, और उनके क्षेत्र में ये कांड हो गया। आप समझ रहे हैं, प्रश्न चिन्ह पे आ जाएंगे इस थाना के प्रभारी कि आपके क्षेत्र में कैसे इतना बड़ा कांड हो गया, क्योंकि ऑलरेडी एसिड जो है हमारे देश से बाहर निकल चुका है। मेरा सवाल है कि कंगना रनावत देश की बेटी है, भारत की बेटी है, क्या श्रेया देश की बेटी, भारत की बेटी है या नहीं है? क्योंकि कंगना को एक थप्पड़ मारने के बाद देश विदेश तमाम जगह उसका निंदा किया जाता है, कोई विरोध करता है, कोई सपोर्ट करता है, लेकिन कंगना, श्रेया के साथ जो मामले हुए हैं, क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। माँ की लड़ाई, देखिए दुनिया में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जब माँ चाह जाए तो जीत ना मिले। देर जरूर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा श्रेया के केस में, ये चीज जान जाइए। और अगर जो जुनून अभी यहाँ की जनताओं का, आप जैसे भाई लोगों का अगर बना हुआ है ना, तो ये तमाम खलबला जाएंगे 2 मिनट में, पूरा प्रशासन यहाँ पे। तो ये जरूर है, माँ लड़ाई लड़ेगी और माँ की लड़ाई में हम साथ देंगे, यही हम वादा कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? माता जी, पहले भी आपने जो केमिकल की बातें आपने की थी अपने बेटी के बारे में, आज आपका कहना क्या है? हम अंत तक बोलेंगे कि ये कोई कुछ कहेगा, हम बोलेंगे एसिड से कहाँ है, हम जानते हैं। और सभी कोई देख रहे हैं, सभी को, आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा कि उसके साथ क्या हुआ है, कितना घटना घटना है, कितना मतलब प्रशासन वाले इस बात को क्यों नहीं मान रहे? सभी को, हमको लग रहा है सब मिल करके उसे दबाना चाहते हैं, इस केस को दबाना चाहते हैं, सभी मिल करके दबाना चाहते हैं। और एक निर्णय और भी है कि अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सबके सामने हम अपना कर लेंगे, मुझे अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो। देख सकती हैं कि एक माँ है, किस हद तक गुजरने के लिए तैयार है, लेकिन इस माँ के लिए कोई अभी सोचने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका जी, ये बताइए कि आप भी एक माँ के सामने खड़ी हैं, आप भी एक महिला हैं, जो श्रेया के साथ जो मामले हुए हैं, ये आपसे छुपा हुआ तो नहीं है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? बस यही है कि एक श्रेया तो हमारे साथ जो थी वो चली गई, अब ऐसी कोई श्रेया ना बने, इसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा और प्रशासन को ये बताना पड़ेगा कि हम जनता किसी से कम नहीं है। अगर आपको वर्दी मिला है तो हमें भी अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए, हमें भी, मुझे हक चाहिए, इसके लिए अधिकार मिला है तो हम लड़ेंगे। जब तक श्रेया के कातिल को उसकी जगह ना पहुंचा दे तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे। हम लोग हर कदम पे श्रेया के पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, क्योंकि एक श्रेया की बात नहीं है, अब ये पूरे हर घर की श्रेया की बात हो गई है, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। और प्रशासन जिस तरीके से इस मामला को लिपापोती करने में लगे हैं, ये अब हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि अगर आ जाएगा कहीं भी एसिड का मामला तो उनकी वर्दी जो है, जिसके रुआब में वो घूम रहे हैं, वो खतरे में आ जाएगी। इसीलिए वो
या प्रेम प्रसंग का मामला दिखा करके चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि महिला विकास मंच कभी भी गलत का साथ नहीं दी है और ऐसे ऐसे प्रशासन को भी सबक सिखाने का काम महिला विकास मंच ने किया था, किया है और करता रहेगा। इसीलिए प्रशासन को मैं इतना ही कहूंगी कि आप 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं, किस हक से, क्यों इस मामला को दबाना चाह रहे हैं? लेकिन नहीं, आपको जल्द निर्णय लेना होगा, नहीं तो मैं बिहार के डीजीपी से मांग करती हूँ कि यहाँ के तमाम प्रशासन जो इसमें इस मुद्दे को दबाने की कोशिश किया जा रहा है उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाए। हम लोग श्रेया के परिवार के साथ खड़े हैं, श्रेया के परिवार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन श्रेया को अभी तक इंसाफ नहीं मिली है। महिला विकास मंच की तरफ से श्रेया के लिए क्या कदम होगा? महिला विकास मंच हर कदम पे इनके परिवार के साथ खड़ी है, क्योंकि श्रेया सिर्फ इनकी बेटी नहीं, हमारे संस्था की भी वो बहन है, बेटी है। आज साक्षात बीना मानवी दी आई है, क्योंकि एक बेटी नहीं, अब ये पूरे देश की बेटी का सवाल हो गया है। अगर आज हम यहाँ पीछे हो जाएंगे तो कहीं न कहीं ऐसे ऐसे दरिंदों की मनोबल बढ़ेगी और हर घर से एक ऐसी श्रेया बन के बाहर निकलेगी। बिहार पुलिस, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन की किनकी सरकार बात कर रहे हैं? उनको तो 25 का चुनाव लड़ना है, उनको फिर मुख्यमंत्री बनना है। बस ये लोग बड़े बड़े बैनर पे बड़े बड़े स्लोगन लिखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरातल पे ऐसी कोई कानून, सख्त कानून या प्रशासन की मैं वर्दी की बात करूं, वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पे बैठ करके और थोड़े थोड़े चमचागिरी करने में लगे रहते हैं, चंद पैसों में बिकने का काम करते हैं। आप सिर्फ यही का नहीं, पूरे बिहार का आप मुद्दा उठा के देख लीजिए कि किस तरह से अभी हमारे बिहार में प्रशासन की ये दलाली चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार सरकार जो है वो गहरी नींद में सोई हुई है, उनको जगाने का काम अब महिला विकास मंच करेगी। कंगना रनौत का थप्पड़ का कांड सबसे बड़ा है या फिर श्रेया का कांड बड़ा है? वही तो नेशनल मीडिया से आपको पूछना चाहिए। यही केंद्र सरकार कहाँ है? बिहार का महिला आयोग कहाँ है? क्यों नहीं आज महिला आयोग इसमें आकर के इस बेटी को ले खड़ी हुई? तो ये सबसे बड़ा सवाल है ये तमाम नेशनल मीडिया से कि एक जब एयरपोर्ट पे कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ती है तो थप्पड़ की गूंज पूरे देश नहीं विदेश तक पहुंच जाती है, लेकिन इतना बड़ा घटना बिहार में श्रेया कांड हो गई, क्या कोई नेशनल मीडिया के कान तक जू भी नहीं रहेगा? सिर्फ चुनावी में आकर के हेलीकॉप्टर से जंप करके और चुनावी माहौल बनाना था उन लोगों को। कहाँ है ये गोदी मीडिया? क्यों चुप है? आज श्रेया कांड पे बोलना पड़ेगा, एसी से निकलना पड़ेगा और निर्भया कांड की तरह इस श्रेया को न्याय दिलाना पड़ेगा। बिहार प्रशासन से मैम आप क्या कहना चाहेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से क्या? हम उनसे, मुख्यमंत्री जी से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है महिलाओं के बारे में वो सुनते नहीं है। ठीक है, हम लोग इतने साल से कह रहे हैं, उनको सुनाइए नहीं दे रहा है तो उनसे क्या कहें? बहरे से बोलना ही बेकार है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि डीजीपी बिहार अगर इसमें अग्रसर नहीं हुए, डीजीपी बिहार को एकदम एक्टिवली काम करना पड़ेगा और इसमें डीजीपी बिहार से मिलने का काम हम जाएंगे, चूंकि हम पटना में ही रहते हैं और इस केस को बिल्कुल वहीं से मॉनिटरिंग करेंगे। और अगर ये लोग नहीं सुधरे तो सबसे पहले तो ये जो यहाँ के जो बोले हैं कि उनको तो पहले आप सस्पेंड कर दीजिए। वो किसी भी कीमत पे वो आदमी लॉयल काम नहीं कर सकता। यहाँ के थाना प्रभारी का नाम क्या है? पांडे जी, हाँ, जो भी हैं पांडे जी, तो पांडे जी बिल्कुल निष्पक्ष काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुरू से ही उनकी मंशा जो है हमें खराब नजर आ गई। यहाँ के थाना प्रभारी पर माता जी आपको भरोसा है या फिर एसपीडीएस पे भरोसा है? अभी तक 8 दिन होने जा रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा, हम क्या बता सकते हैं, क्या कर रहे हैं। आप श्रेया के लिए लड़ेंगे? हम तो लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। तो चलिए, श्रेया का परिवार का ये बयान था और तमाम महिला विकास मंच की टीम यहाँ पर पहुंची थी और श्रेया को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग श्रेया के लिए आवाज उठाते रहेंगे।